नमस्कार दोस्तों, जादून क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है वीडियो का, कई सारे पार्ट्स लेकर आने वाला हूं मैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 444। अगर कुल पूछे कुल कितने हैं, कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 444 हैं। और मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में उसमें थे 396। उसके बाद कई सारे संविधान संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए, उसके बाद टोटल क्लॉज एंड सब क्लॉज मिलाकर 444 हो गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 के में जितने भी अनुच्छेद हैं उन समय भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके बारे में दिया हुआ है। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। इसमें हमारी सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। ये अनुच्छेद 16 है, ये फंडामेंटल राइट्स में ही आता है, मौलिक अधिकार के बीच में आता है। 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं, उसके बीच में ही अनुच्छेद 16 आता है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारत के राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आगे चलते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76। इसके अंतर्गत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अब हम बात करने होंगे भारत के न्यायवादी कौन है अभी करंट में, तो के वेणुगोपाल हैं। कौन से हैं? तो वो 15वें हैं, 15वें। इनका भी 1 साल 1 ईयर एक्सटेंड किया गया है। किसने किया है? ये किया है हमारे प्रेसिडेंट हैं जो, उन्होंने 1 साल इनका भी आगे बढ़ा दिया है। जो कार्यकाल था इनका, टेन्योर था, वो 1 साल बढ़ा दिया है। और हम बात करेंगे सबसे पहले कौन थे। अब हम या तो अभी करंट के पूछे जाते हैं एग्जाम में, या पूछे जाते हैं फर्स्ट कौन थे। फर्स्ट थे आपके MC शीतलवेद थे, जो वो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। अच्छा, महान्यायवादी करते क्या हैं? ये चीफ लीगल एडवाइज़र की तरह वर्क करते हैं। किसके? भारतीय सरकार के। ठीक है, भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइज़र की तरह कार्य करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं? अनुच्छेद 85। ठीक है, इसमें पावर दी हुई है कि राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक को भंग कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? संयुक्त अधिवेशन का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा की बैठक। ये कौन करा सकता है? ये अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को पावर है कि वो संयुक्त बैठक करा सकते हैं। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी है। अब ये धन विधेयक और वित्त विधेयक, इसमें डिफरेंस क्या है? ये आप एक बार अगर देखना, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। ये कर सकता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी। अब राज्यपाल भी राज्य के अंदर अध्यादेश जारी कर सकता है, तो वो किसके अंतर्गत करेंगे? वो है 213। ये राज्यपाल जी हैं जो पावर देता है राज्यपाल को कि वो कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124। सबसे इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 124। हाई कोर्ट HC वो किसके अंदर है? 214। ठीक है, याद रखना, हाई कोर्ट 214, सुप्रीम कोर्ट 124। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? ये काट लेना, ये गलत हो गया थोड़ा, इसको करेक्ट कर लेना। ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद
ये कौन सा है 233 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। किससे ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं? अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 केंद्र को कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, FC फाइनेंस कमीशन का गठन करता है अनुच्छेद 280 के तहत। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 का। संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, ये खत्म हो चुका है, ठीक है। संपत्ति अधिकार अब हमारे पास नहीं है। अगर राज्य चाहें तो उसका भी अधिग्रहण कर सकती है, हमारी जो संपत्ति उसका अधिग्रहण कर सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315। इसमें लोक सेवा राज्यों और संघ दोनों के लिए लोक सेवा का प्रावधान है अनुच्छेद 315 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय, इस वर्ड को याद रखना, हिंदी राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर आपसे बोला जाए राष्ट्रीय भाषा, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये राजकीय भाषा है और इसको घोषित किया गया था अनुच्छेद 343 में। 343 अनुच्छेद है ना, उसमें हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बोला गया है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 क्या बोलता है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन होगा, ठीक है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। अमेंडमेंट की पावर किस अनुच्छेद के तहत है? तो 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो उसमें लिखा हुआ है उसे नहीं मिटा सकते, ना उसे ख़त्म कर सकते। केवल उसमें हम कोई भी क्लॉज या सब क्लॉज जोड़ सकते हैं, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ आना चाहिए संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का, ये क्वेश्चन गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 356 होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। संविधान किस अनुच्छेद पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? वो होगा 356। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? 352 अनुच्छेद के अंतर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? अब नहीं है, खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 370 राष्ट्र को एक अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था, ठीक है। अभी नहीं है, ये याद रखना, इसे लिख दो था। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि था 370 के तहत राज्य। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे आ गया? राष्ट्रपति शासन। ये क्वेश्चन यहाँ से हटा देना, ये क्वेश्चन गलत है, इसको हटा देना यहाँ से, ये क्वेश्चन यहाँ आ गया है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? 14 से 18। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी किस में दिया है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। राइट्स होते हैं अधिकार और ड्यूटीज़ होती है कर्तव्य, लेकिन ये कौन फॉलो करता है? कोई फॉलो नहीं करता। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं
को मान्यता दी गई है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। दल बदल कानून सुना है आपने? अगर नहीं सुना हो और आप जानना चाहते हो तो आप बताना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। दल बदल कानून और आया राम गया राम, आया राम और गया राम बहुत फेमस है, आप इसके बारे में पढ़कर देखना। ये कानून था, इसी से रिलेटेड है दल बदल कानून से। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर के अंदर 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।